हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आधार कार्ड लिमिट क्रॉस क्या होता है और लिमिट क्रॉस हो गया है तो हम क्या करें जिससे अपने आधार कार्ड में सुधार कर सकें। ठीक है। और तीसरी बात ये कि आधार कार्ड में कितनी बार सुधार किया जा सकता है। ये तीनों बातें आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि आधार कार्ड का लिमिट क्रॉस हो गया है तो आप उससे रिलेटेड पूरी जानकारी आज के वीडियो में ले सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगी। आधार कार्ड लिमिट क्रॉस। आधार कार्ड लिमिट क्रॉस देख लेते हैं। आधार कार्ड लिमिट क्रॉस। आधार कार्ड लिमिट क्रॉस क्या है? देखिए, आधार कार्ड आपका कुछ ऐसा दिखता है, आप लोग जानते भी होंगे। तो आधार कार्ड में कुछ डिटेल्स लिखी होती है, आपका फोटो छपा होता है, आपका नाम होता है, फादर का नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, एड्रेस होता है और आधार कार्ड किसी मोबाइल नंबर से लिंक होता है। ये सारी चीजें आधार कार्ड में होती हैं। तो पहली बात तो कौन सी चीज कितनी बार आप सही करवा सकते हैं वो चीज बता देती हूँ कि आप जीवन में कौन सी चीज कितनी बार सही करवा सकते हैं, वो चीज आपको जानना होगा। तो एक एक चीज देख लेते हैं। नाम, जो आपका नाम है आधार कार्ड पे, नेम आप 2 बार सही करवा सकते हो, 2 बार। चाहे वो आपका फादर का नाम हो या आपका खुद का नाम हो, आप 2 बार उसे सही करा सकते हो, 2 बार से ज्यादा सही नहीं करवा सकते। कई लोग कहेंगे हमारे पे तो फादर का नाम नहीं है, तो पीछे पलट के देखना, एड्रेस में कई बार एड्रेस के सेक्शन में लिखा होता है सन ऑफ, डॉटर ऑफ, ऐसा लिखा होता है। ठीक है। दूसरा, बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ। जो आपका जन्म की तिथि है, डेट ऑफ बर्थ, वो आप 1 बार सही करवा सकते हो। 1 बार मान लीजिए गलत हो गया तो 1 बार करेक्शन आप करवा सकते हो। आपका अगर जेंडर भी उस पर लिखा होता है, जेंडर यानी कि आप मेल हो या फीमेल हो, ये भी आपका अगर गलती से आप फीमेल हो, मेल हो गया तो 1 बार आप सही करवा सकते हो इसे। ठीक है। अब एड्रेस आप चाहे जितनी बार सही करवा सकते हो, बार बार सही करवा सकते हो, लेकिन लगातार नहीं। कुछ समय अवधि होती है, हर एक जगह की अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि आपने आज एड्रेस चेंज कराया फिर 10 दिन बाद फिर से करा रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। आधार एड्रेस बार बार चेंज करा सकते हो, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी बार बार चेंज नहीं करा सकते। ठीक है। आधार कार्ड एड्रेस भी बहुत सावधानी के साथ चेंज कराएं। दूसरा, मोबाइल नंबर से लिंक होता है आपका आधार कार्ड। ये भी आप बार बार बदल सकते हो, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी नहीं बदल सकते, आपको समय लगता है बदलने में। एक लिमिट होती है, वो लिमिट के बारे में ऑफिशियली गिवन नहीं था, नहीं तो मैं आपको बता देती। लेकिन इतना जानिए कि बहुत जल्दी जल्दी आप नहीं चेंज कर सकते, आपको कुछ समय के बाद ही चेंज करना होता है। करीबन आप मान के चलिए 2-3 महीना बाद ही आप चेंज कर पाएंगे, एक बार आपने बदल दिया है। करीबन, एक अंदाज से बता रही हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये होती है आधार कार्ड को चेंज करने की, बदलाव लाने की नियम। अगर आप इससे ज्यादा बार करते हो तो आपका दिखाएगा कि लिमिट क्रॉस हो चुकी है, आप नहीं चेंज कर सकते। यानी कि मान लेते हैं आपने नाम में 2 बार बदलाव कर दिया, अब आप तीसरी बार करने जाओगे तो दिखाएगा आधार कार्ड लिमिट क्रॉस। या फिर आपने डेट ऑफ बर्थ अगर आप दूसरी बार बदलवाने जाओगे तो दिखाएगा लिमिट क्रॉस। तो ये होता है लिमिट क्रॉस। लिमिट क्रॉस का मतलब कि आप अपने आधार में अपडेट जितना करवाना चाहिए उससे ज्यादा बार करवा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं आधार कार्ड का लिमिट क्रॉस हो गया। ठीक है। अब अगर आधार कार्ड का लिमिट क्रॉस हो गया है और आपको पहले जानकारी नहीं थी कि ऐसा हो सकता है और आपको बहुत जरूरी है कि आप कोई ना कोई डिटेल बदलवाए, जैसे मान लीजिए आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, उसमें आपने नाम 2 बार, इसमें आधार कार्ड में नाम 2 बार चेंज करा दिया, लेकिन मार्कशीट में नाम फिर भी कुछ और है, गलती से कुछ और हो गया या कोई भी आपसे गड़बड़ी हो गई। अब आप बहुत टेंशन में है कि लिमिट क्रॉस हो गया, हम क्या करें, हम तो चेंज ही नहीं करवा पा रहे। तो आपको क्या करना है, उसका भी एक प्रॉपर तरीका है। आधार कार्ड लिमिट क्रॉस के बाद भी आप उसे सही करवा सकते हो। उसका क्या प्रॉपर तरीका है बताती हूँ। आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, आपके नजदीक के जो भी जन सेवा केंद्र हो, जन सेवा केंद्र, जो भी जन सेवा केंद्र है, या फिर जो भी आपका आधार केंद्र है, आधार सेवा केंद्र है, अगर कोई आपके आसपास जरूर होंगे आधार सेवा केंद्र, या फिर अगर ये नहीं है तो आपका UIDAI रजिस्ट्रेशन ऑफिस है जो आपके आसपास।
ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम कि ये सब कहाँ है तो वो चेक करना भी अभी मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको नहीं मालूम कि आपका नज़दीकी जन सेवा केंद्र कहाँ है, आपका आधार कार्ड सेवा केंद्र कहाँ है, या UDAI रीजनल ऑफिस कहाँ है, अगर आपको नहीं मालूम तो ये भी चेक करना बता दूंगी, चिंता मत करो। पहले ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको इनमें से कोई भी ऑफिस मिल जाता है तो आपको क्या करना है, उस ऑफिस पे जाना पड़ेगा। जिसका आधार कार्ड अपडेट कराना है उसको जाना पड़ेगा खुद। आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए जाने के बाद आपको एक फॉर्म भरना होगा, एक फॉर्म भर के वहां देना होगा। फॉर्म भरना होगा एक्सेप्शन अपडेट रिक्वेस्ट, एक्सेप्शन अपडेट रिक्वेस्ट का एक फॉर्म होता है, उसे आपको भर के देना होगा। उस फॉर्म में आपको लिखना होगा कि आप क्यों सही करवाना चाह रहे हैं, क्या आखिर रीज़न है इसके प्रति कि आप इतनी बार आधार अपना सही करवाना चाहते हैं, और क्या चीज़ सही करवाना चाहते हैं, ये चीज़ आपको लिख करके भेजना होगा। ये रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद जो भी अथॉरिटी के मेंबर होंगे, जो भी UDAI के मेंबर होंगे, वो उस समय वो आपका चेक करेंगे कि आपकी वजह जो वाजिब है या नहीं है, मतलब लीगल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं आप फालतू में अपना टाइम पास करने के लिए करवा रहे हैं या फिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप करवा रहे हैं, वो चेक करेंगे। और अगर वास्तव में लीगल होगा, अगर वास्तव में आप सही कारण की वजह से उसे सही करवा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको जानकारी नहीं थी, आपने 2 बार अपडेट करा दिया नाम और पता चला नहीं एक बार और करवाना चाहिए था, हम जानकारी के अभाव में नहीं करवा पाए, तो उस केस को एक्सेप्ट माना जाएगा और उसका मैनुअल वेरिफिकेशन होगा। यानी कि जो भी अथॉरिटी होगी वो उसका मैनुअल वेरिफिकेशन करेगी कि वास्तव में आपकी वजह जो है वो लीगल है या नहीं है, वेरिफिकेशन करेगी। और वेरिफिकेशन करने के बाद वो आपको एक्सेप्शन अप्रूवल दे देगी, अप्रूवल। और एक्सेप्शन अप्रूवल के बाद आपको एक्सेप्शन अप्रूवल का फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद जो भी चीज़ आप सही करवाना चाहते हो वो आप आसानी से सही करवा पाओगे। तो अगर आपका लिमिट क्रॉस हो गया है तो आपको ये फॉर्म भर के देना होगा। इसमें समय लगता है, महीना भर का समय लग सकता है। इसलिए अगर आपके आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी है और लिमिट क्रॉस हो चुकी है तो समय रहते उसे सही करवा लीजिए। महीनों तक का समय इसमें लग सकता है और हो सकता है एक आध बार रिजेक्ट हो, आपको बार बार अप्लाई करना पड़े। तो अगर आपका फॉर्म अभी देरी में है, आपका फॉर्म अभी आया नहीं है, तो उसे आराम से, अगर लिमिट क्रॉस हो गई है तो इस तरीके से आप उसे सही करवा लीजिए। मैं आपको हेल्पलाइन नंबर भी बता देती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, जो सरकारी ऑफिस होते हैं, सरकारी दफ्तर होते हैं, उसमें कुछ लोग हेल्पफुल नहीं होते हैं, वो आपका सहायता नहीं करते। तो ऐसे केस में आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो और अपनी पूरी बात हेल्पलाइन नंबर पे और ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हो। हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी आपको बता देती हूँ ताकि आपके एक्सेप्शनल केसेस में काम आए, आप अगर दुविधा में फंसे हो तो वहाँ काम आए। तो जो आधार कार्ड सेवा का हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, वो हेल्पलाइन नंबर है आपका 1947। बड़ा अच्छा सा हेल्पलाइन नंबर है, आसानी से याद होने वाला। 1947 पे आप डायल करके उन पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। दूसरा, हेल्पलाइन ईमेल आईडी बता देती हूँ। हेल्पलाइन ईमेल, जो आपका हेल्पलाइन ईमेल है वो है help@uidai.gov.in। ये आपका हेल्पलाइन ईमेल आईडी है। इस पे आप ईमेल लिख करके भी भेज सकते हो और अपना पूरा ब्यौरा जो ईमेल में है वो लिख सकते हो। ईमेल आपको प्रॉपरली लिखना होता है। ईमेल कैसे लिखते हैं, पहले तो आप सब्जेक्ट लिखिए कि डेट ऑफ बर्थ हमें चेंज कराना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज रिक्वेस्ट। ऐसे मतलब मान लीजिए आप ईमेल लिख रहे हैं और आपका लिमिट क्रॉस हो गया है तो आप लिखोगे डेट ऑफ बर्थ चेंज एक्सेप्शन, अरे यार, एक्सेप्शनल रिक्वेस्ट। ये आप टाइटल डालोगे और टाइटल डालने के बाद मैम सर जो भी आपको लिखना है उसके बाद अपना पूरा ब्यौरा लिखोगे कि आप डेट ऑफ बर्थ एक्सचेंज कराना चाहते हैं क्योंकि आपके मार्कशीट में ऐसा है और आपको नीट का फॉर्म अप्लाई करना है, ऐसे करना है, यो जो भी आपको कराना है, और आपका पहले ये था और न्यू आपको ये कराना है। ऐसा करके आप नीचे सबमिट कर दो और अपने आधार कार्ड का नंबर भी जरूर लिख देना। आधार कार्ड का नंबर कभी बदलता नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड का नंबर जरूर लिख करके और नीचे हो सके तो फोटो अटैच करके आप ईमेल भेज देना, ठीक है, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये तरीका होता है आधार कार्ड लिमिट क्रॉस हो जाने के बाद भी सही करने का।
Okay, I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you are going to do. इस तरह की कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या अगर आपको आती है, कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं, हर एक अपडेट आपको देने के लिए तैयार हैं। आधार कार्ड लिमिट क्रॉस पे हमने वीडियो बना दिया, इसी तरह बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने वीडियो बना दिया है। कोई भी आपकी समस्या रह जाती है तो कमेंट करिए। और अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनवाएं, अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवाएं। तो मैं सारे डॉक्यूमेंट, जितने तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपके सामने रखूंगी, प्लस वो कहाँ कहाँ से बनवा सकते हैं, क्या क्या लगेगा, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है, सब कुछ आपको उसके बारे में बता दूंगी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। बाय, टेक केयर।